हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ श्राद्ध का खाना। और इसीलिए मैंने जो है सर पे रख लिया है। भूल जाती हूँ तो कई बार ये उतर भी जाता है। तो ऐसे होता है ना, श्राद्ध का हो या नवरात्रि के भोग का खाना हो या मतलब जैसे पूजा पाठ का होता है तो सर पे रख के मैं रख लेती हूँ। मैंने कहा सर पे रख के बनाना चाहिए। कई बार भूल जाती हूँ तो वो हट भी जाता है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि श्राद्ध हो खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्राद्ध अधूरा होता है बिना खीर के। खीर ज़रूर बनती है, चाहे आप कितना भी कुछ बना लें, लेकिन खीर नहीं बनी तो अधूरा रह जाता है। बाकी सबके अपने अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है खीर सबके यहाँ बनती होगी, चाहे खाने में कुछ भी बने कुछ ना बने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। पकोड़े बन चुके हैं, खीर भी देखिए बन चुकी है। बस मैं इसको गैस पे से हटाने वाली हूँ और मैं दूसरे बर्तन मैंने रख दिए हैं। इधर मैंने आटा निकाला है, इसमें तेल डाल रही हूँ और तेल पूरी के लिए बन रहा है ये आटा। नमक डाल दूँगी, हल्का सा अजवाइन इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है अजवाइन डाल के ना पूरी फट जाती है। तो ये आटा लगा देगी खुशी, तो उसको मैंने जो है आटा निकाल के रख दिया था यहाँ पे, वो लगा लेगी। और ऐसी छोटी मोटी और भी बहुत सारी तैयारी थी जो खुशी ने मेरे साथ करा दी थी। बहुत हेल्प मिल जाती है फिर जब साथ में कोई हो जाए इस तरीके से। बहुत जल्दी जल्दी भी हो रहा था, ऊपर से ना संडे का दिन है तो फिर ये रहता है बच्चों की छुट्टी, लेट उठना, लेट सारी चीज़ें होना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम से सारी चीज़ें चलती हैं। और जब छुट्टी हो, चाहे संडे हो या ना हो, लेकिन छुट्टी हो जाए बच्चों की, फिर चीज़ें पीछे पीछे हो जाती हैं सारी। तो दोनों गैसों पे मैंने सामान चढ़ाया हुआ है। कढ़ी भी मेरी बन चुकी है, पक चुकी है अच्छे से। तो अब मैं जो है उसमें छौंक लगाऊंगी। ये सरसों का तेल मैंने ले लिया है छौंक के लिए। और मैंने सरसों के तेल में ही पहले छौंकी थी। मतलब जैसे वो डालते हैं ना घोल बना के, बहुत ही मामूली से तेल में 2 चम्मच तेल रहा होगा, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा ले लिया है। मैंने सोचा, पहले सोचा क्यों चल छौंकती नहीं हूँ, ऊपर का छौंक नहीं लगाती। लेकिन मैंने सोचा जब घर में लगा लेते हैं कई बारी, तो आज तो खाना थाली बाहर जाएगी तो ढंग से करते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर जो है छौंक लगाने का सोचा। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, लेकिन इतने गरम तेल में मैं लाल मिर्च रंग वाली नहीं डालूंगी, वो काली हो जाएगी वरना। थोड़ा सा वेट करा था मैंने, लेकिन फिर भी तेल बहुत गरम था। तो मैंने साबुत लाल मिर्च डाली इसमें। हींग का छौंक मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, तो अभी मैं हींग नहीं डालूंगी, ज़्यादा हींग भी नुकसान देती है। तो अभी मैंने चम्मच से फटाफट लाल मिर्च डाली, इनको मिक्स किया तेल में और डाल दी कढ़ाई में। अभी भी इनका ना लालपन हल्का सा दब गया, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। पर शुक्र है कि जली नहीं मिर्च, वरना तो ब्लैक ब्लैक हो जाता। मेरे साथ हुआ है इस तरीके से गरम तेल में लाल मिर्च डालने से। लाल मिर्च ही नहीं, अगर आप हल्दी भी डालते हैं तो वो भी जल जाती है। तो हमारी कढ़ी बन करके तैयार है, छौंक लग चुका है और देखने में एकदम मज़ेदार लग रही है कढ़ी। और अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि विपिन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि ज़्यादा हैवी खाना ना बने, फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और उन्होंने बोला था आज जो भी बनेगा मैं थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खाऊंगा। मतलब जिद सी कर रहे थे। परसों भी जब नमकीन चावल बनाए तब भी उन्होंने बोला नहीं मुझे खाने हैं मुझे खाने हैं, फिर थोड़े से उनको दे दिए थे। और मासी भी कह रही थी कि जो उसका मन है दे दे चलो उसको थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने कहा चलो फिर खा लो आप थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये आलू गोभी बनाई है, मैंने कुकर में छौंक दी थी, क्योंकि बड़ी वाली जो कढ़ाई है उसमें कढ़ी थी और छोटी वाली कढ़ाई में ये सब्ज़ी इतनी सारी आती नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको कुकर में छौंक दिया था। और थोड़ा सा कुकर में छौंकने से क्या होता है ना, गोभी घुल जाती है, जो कि घुल चुकी है। पानी मैंने एक बूंद नहीं डाला था। हाँ, सब्जी के साथ जो पानी गया हो धोने वाले, जैसे धोते हैं सब्जी को कई बार, तो उसमें होता है थोड़ा बहुत पानी, तो वो चला गया होगा। लेकिन फिर भी सही बनी थी, स्वाद अच्छा था सब्जी का। मैं पहले सोची थी कि तल के बनाऊंगी, जैसे मैं रात में अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ इस तरीके से चीज़ें बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। तो मैंने रात में सोचा था कि मैं ना थोड़ा सा आलू और गोभी को फ्राई करूंगी तब बनाऊंगी। लेकिन फिर जब विपिन ने कहा उनको भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है, तो मैंने इसको तला नहीं। मैंने कहा फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ऊपर से अब उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा है, तो हाई पेशेंट जो होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, उनको तेल मिर्च मसाले ये सब कम दिया जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो, मरीज से हो गए ना हम, जैसे बहुत उम्रों के से हो गए हैं और हमें भी बीमारियां लगनी शुरू हो गई है। पहले मेरे को वो लीवर वाली प्रॉब्लम, अब विपिन का बीपी हाई, और इस साल तो विपिन काफ़ी बीमार पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, आलू गोभी मटर की, धनिया डाल दिया है और सब कुछ रेडी है। ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया, ये भी जितना व्लॉग था गुड्डू ने या बीच में आके कई बार तन में भी कर देता है एक आधी क्लिप विपिन, तो उतना ही बन पाया।
तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है। वैसे आपने देख लिया है, सब्जी में तो 2 ही चीज़ है, एक है कड़ी और एक है आलू गोभी। श्राद्ध आज हमारे यहाँ 2 हैं, विपिन के ताऊ जी का है और मेरी सास का है, मम्मी का। तो 2 श्राद्ध है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे ये 2 पूरी निकाली हैं गाय की और एक एक पूरी कुत्ते की, और ऊपर रखते हैं कौवे के लिए उनकी। जैसा जितना मुझे पता था उस हिसाब से मैंने चीज़ें कर दी हैं। मन बढ़िया होना चाहिए, देखिए ना, थोड़ा सा मेरे को ये भी रहता है ना यार, कुछ कमी ना रह गई हो। और सब अच्छे मन से ही करते हैं, जब इतनी तैयारी करते हैं तो अच्छा ही मन होता है सभी का। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से थाली लगा करके इनको दे दी थी, ये बैठ गए हैं। और हाँ, मुझे ना ये वीडियो एडिट करते वक्त याद आया कि रुमाल नहीं रखा इन्होंने सर पे। अब आपके कमेंट्स आएंगे, पहले मैंने इनको बोला था रख लेना जब पूजा करोगे, तो ये भूल गए, फिर लेटे हुए थे आ गए। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि बस रहने दे, ज़्यादा वीडियो मत रिकॉर्ड कर, यहाँ पे पूजा करते हुए थोड़ा सा वो रहता है ना, तो इस वजह से। पर उसने कर दी थी। मुझे नहीं पता इस वक्त खुशी बना रही है कि गुड्डू बना रही है। ये कल का वीडियो था जो आपने अब तक देखा, जो मम्मी का और ताऊजी का श्राद्ध का वीडियो देखा। और ये आज का वीडियो है मंडे का, ये कल वाला संडे का था अब तक। और कल उससे आगे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अपने काम में थोड़ा सा रश्मि कलेक्शन में बिजी थी, विपिन को ड्रिप लगवाना, घर के काम वो जो चलते रहते हैं सभी के साथ। और अभी भी 1 बज चुका है, 1:11 हो रहा है। ड्रिप लगवाने ही जा रहे हैं विपिन को। आज इनका फिफ्थ डे है, ड्रिप का 5वां दिन। ड्रिप लगेगी, साथ में टेस्ट होंगे और उससे पता चलेगा। रिपोर्ट तो कल ही मिलेगी, टेस्ट आज हो जाएगा। और बच्चों को स्कूल से भी ले लेंगे साथ के साथ, इसीलिए इसी टाइम आ गए हैं, तो उनको लेना भी हो जाएगा। तो बस पहुंचने वाले हैं, सोचा चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से तो टाइम नहीं लग पाया। घर के कामों में बिजी नहीं थी, घर के कामों के जो छोटे मोटे काम है वो तो, क्योंकि बाकी काम तो नेहा कर रही है जो बड़े बड़े हैं, जो छोटे मोटे काम है उनमें बिजी थी, साथ में ऊपर रश्मि कलेक्शन के काम में बिजी थी, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। चलते हैं चलो। आजकल जहाँ देखो नारियल पानी हर जगह मिलेगा, क्योंकि यार बहुत आजकल नारियल पानी बहुत चाहिए सबको। यहाँ खड़ी कर देंगे गाड़ी, जो हरपटपुर में बस अड्डा बना है, यहाँ पे खड़ी जाएगी। अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ ना। चलो, अभी यहाँ पे आए और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने वही जैसे रोज़ ड्रिप लग रही है वही था। और इनका आज ना 5th डे है, आज लास्ट दिन है इनका ड्रिप का। रोज़ रोज़ वही सुई, कभी साथ में कभी उस हाथ में, कभी मैं तो बोल रही थी इसको फिक्स करा लो 5 दिन के लिए, लेकिन इन्होंने कराया नहीं कि बहुत दिक्कत हो जाएगी हाथ में ना, फिर कुछ चीज़ें जैसे करनी होती हैं कि फिर दर्द होता है, हिलाना डुलाना, सोना भी बहुत देख कर होता है, तो इन्होंने करवाया नहीं। फिर इस वजह से रोज़ आना, कभी इस हाथ में लगी है कभी उस हाथ में लगी है। नीला नीला भी हो गया था इनका, हो गया है इनका हाथ, क्योंकि ये कल ही की बात है। मतलब 2 दिन का ये वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, 8 और 9 तारीख का। अभी इनका यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है, ड्रिप इनको लग चुकी है और रिपोर्ट बोल रहे हैं कि शाम को मिल जाएगी, तो शाम को आएंगे लेने के लिए। मैं आऊँगी नहीं आऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इनको निकलना ही होता है दिन में एक आधी बारी, तो कभी बच्चों के लेने के बहाने से, कभी अपने किसी ज़रूरी काम का बताकर निकलते हैं। आज ना ब्लड टेस्ट भी हो गया है। ओहो, गाड़ी उबल रही है बिल्कुल। तो इसको यहाँ रखो, कभी शाम को भूल जाए, शाम को रिपोर्ट लेने आता है। चलो भाई चलते हैं घर, शाम को रिपोर्ट आएगी। ओ, बच्चों को लेने जाएंगे और कीवी लेंगे, नारियल पानी लेंगे, अनार उनार देखते हैं, जूस वूस खिलाएंगे, नहीं अनार खिलाएंगे। हम लोग घर आ गए थे और घर करीबन हम 2:30 पौने 3 तक आ गए होंगे। खाना वाना आज ऐसे ही हुआ, लौकी की सब्ज़ी बनी थी, तो बच्चे को तो भूख नहीं थी, खुशी ने ही एक पराठा और लौकी की सब्ज़ी खाई। मैंने भी थोड़ी सी लौकी खा ली, विपिन ने भी थोड़ी सी लौकी खा ली, गुड्डू और तन्मय ने नहीं खाई। उन्होंने जो रास्ते में ली थी ना, हमने जैसे विपिन के लिए जूस लिया पिया, उन्होंने वहीं के वहीं ताज़ा निकलवाया। जानने वाले थे वो, तो उनको बोल दिया था कि बिल्कुल फ्रेश है। वो कहने लगे आप यहीं खड़े जाओ, आपके सामने ही निकाल देते हैं। तो उन्होंने जूस पिया, इनको बच्चों को वो दिला दी थी अमूल कूल वगैरह, वो ही इन्होंने पिया हुआ था। मैंने भी बस फिर सब्ज़ी खा ली थोड़ी, विपिन ने सब्ज़ी खाई थी। अब देखती हूँ रात में क्या बनेगा। खुशी तो अपनी पार्टी में गई है, देखते हैं कब तक आती है, 11 बजे तक या 11:30 बजे तक। और क्या देखो मेरी आंखें कैसी हो रही है ना, चढ़ी चढ़ी सी। अभी ऊपर से आई थी थोड़ी देर पहले, ऊपर नीचे हो रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विपिन के ऊपर मैं काम का लोड नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी। सारा कुछ देखना होता है,
बस एक आधी पैकिंग करनी है उन्होंने तो वो करी है। बाकी अभी जो हमारे ऑर्डर्स हैं वैसे भी वो इकट्ठे हुए जा रहे हैं क्योंकि निकलवाने हैं वो थर्सडे को या फ्राइडे को। सबको फर्स्ट नवरात्रि या सेकेंड नवरात्रि पे वो चाहिए, क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए। तो अभी जो है बैठी हूँ, विपिन गए हुए हैं, कुछ सामान लाना है, दादी का कल श्राद्ध है तो फिर श्राद्ध के लिए जैसे कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए चाहिए ही, तो वही मैं उनको बता रही थी। मैंने कहा अब पता क्या है, हमारे श्राद्ध ना एक के बाद होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अच्छा इस श्राद्ध पे ये बना लेंगे तो अब आगे क्या बनाएंगे। तो अब मैं दादी के श्राद्ध पे सोच रही हूँ कल, फिर उसके हिसाब से चीज़ें सेट की मैंने कि मैंने कहा ये हो जाएगा। फिर अब त्रयोदशी छोड़ के सीधा 14 को हमारा श्राद्ध है, मतलब एक दिन का गैप देके। फिर 14 के बाद तो मावस ही हो जाएगी, तो 14 और मावस को भी देखना पड़ेगा कि कुछ अलग अलग चीज़ हो जाए, थोड़ा वो सही रहता है। तो वही दिमाग में चल रही थी। अभी मैं बहुत देर से ना यही सोच रही, फ़ोन देखते देखते मैं रेसिपीज सर्च कर रही, यार कुछ नई मिल जाए जो पूरी के साथ खाई जाए। आलू गोभी बन चुकी, अरबी मिल नहीं रही, बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है तो वो नहीं लगती। विपिन आ गए शायद, वही होंगे। रिपोर्ट भी आनी है उनकी, रिपोर्ट लेंगे। और रिपोर्ट भी ना वहाँ पे ही खुद ही पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनके प्लेट्स बाद में बढ़ रही है, तो देख देख के ना बड़ा डर लग रहा था। कोई लेडीज़ आई तो अभी हम निकल चुके हैं। मैं आना नहीं चाह रही थी लेकिन ये माने नहीं, बोल रहे चल, और बल्कि मैं ना ऐसे ही आ गई गाउन में ही दुपट्टा लेके। मैंने कहा मैं गाड़ी से उतरूंगी नहीं, कह रहे हाँ मैं ले आऊँगा रिपोर्ट। तो जा रहे हैं अभी हरबटपुर। बीच में ना इधर पीठ लगी हुई है, सब्जी वगैरह अच्छी मिलती है, लेकिन मैंने गाउन ना पहनी हुई होती तो मैं उतर के सब्जी लेती। मैंने इनको बोला, ये कहने लगे मैं ला रहा, मैं कल ले आऊँगा मार्केट से। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ज़्यादा मैंने इनको जोड़ दिया भी नहीं क्योंकि चलना फिरना फिर वही है, तो रेस्ट तो ये फिर भी नहीं करना इन्होंने। रोज़ किसी न किसी इमरजेंसी बताकर घर से निकल ही जाते हैं 4-5 घंटे के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं। मैं तो यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ कि ये रिपोर्ट लेकर आए। और मेरे को यही है कि रिपोर्ट में ना प्लेट्स बढ़ी हुई आएंगी क्योंकि दवाई डाली है, रोज़ ड्रिप लगी है, दवाइयाँ भी खाई हैं। तो फिर देखो हुआ क्या था, आप सुनिए अभी क्या हुआ। क्या हुआ? प्लेट्स तो नहीं बढ़ी। खाऊं मम्मी कसम? हाँ हाँ सही में? सही में। डेंगू तो नहीं है पर अब कहाँ हैं तुम्हारी प्लेट्स? तो रिपोर्ट मैंने दिखाई है शायद गाड़ी में, और घर आ गए थे। और पता नहीं क्यों हमें लगा, मैं तो इतना कॉन्फिडेंस थी कि प्लेट्स बढ़ जाएंगी और घट गई 2000। पहले 68 थी, 66 हो गई। लेकिन इनको फीवर नहीं हो रहा है। पिछले 5 तारीख को गए थे हम वहाँ, तब से इनको फीवर नहीं हो रहा है, ना फीवर हो रहा है। जैसे पहले ठंड लगती थी, फिर ठंड के बाद एकदम पसीने छूटते थे, वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। उठ भी रहे हैं, और मतलब पहले वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये है कि प्लेट्स कम हो गई हैं, बढ़ी नहीं है, मतलब उल्टा घट गई हैं। तो अब देखते हैं 3-4 दिन और, फिर एक और टेस्ट कराएंगे, फिर उस टेस्ट में क्या आता है तब देखते हैं। बाकी जो चीज़ें कर रहे थे वो करते रहते हैं, जैसे गिलोय के पत्तों का काढ़ा और कीवी, नारियल पानी, ये सब कंटिन्यू रखते हैं। दवाई है जो वो खाते रहेंगे। हाँ डेंगू नहीं आया है, लेकिन प्लेट्स कम है, तो देखते हैं अब। वो ग्लूकोज चढ़िया का बुखार उतर रहा है, वो धीरे धीरे प्लेटलेट्स भी रिकवर होंगे। ग्लूकोज तो बुखार उतर रहा है। वो डायरी ले ले, उसमें टोटल करना है, बैठ के पीछे से डायरी उठा के ला इधर। तो चलो अब देखते हैं। गुड्डू कह रही आते ही जब मैंने इसको बताया तो कह रही रिपोर्ट में क्या आया। मैंने कहा क्या आएगा, और घट गई। तो कह रही कि मम्मी पापा को भर्ती कर दो, एडमिट कर दो। हॉस्पिटल्स के नाम बता रही, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुने हैं इसने। ओजस्वी, कैलाश, ओजस्वी तो किट्टू भी बता रही थी। अभी देखते हैं 4-5 दिन। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पापा को। अगर 66 भी, फिर भी 66 तो बहुत कम है। वो कह रहे हैं बाद में बढ़ जाती है। अब देखते हैं बेटा, 3-4 दिन देखते हैं। आ गए, बाहर को गए थे, एक तो रुकते नहीं है, घर में बैठते नहीं है। अभी एक और है। बाय, कल मिलते हैं।